एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने के लिए जाता है। मैंने तो आपको इनकी कहानी बताई ही नहीं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इनकी कहानी को। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी होता है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी थी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया था उसमें ये लोग रहने लग गए। पर इनको क्या पता था कि इनकी ये ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम ने मिलकर फ्लैट को सजा दिया। यह फ्लैट 2 BHK का है, तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश के बाद एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात को विक्रम की नींद खुल जाती है और वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो वहाँ पर साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है, पीछे साक्षी खड़ी होती है। साक्षी ने बोला, क्यों चौंक गए? बाथरूम में गई थी। तुम क्यों जगे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जगह था। ये लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफ़िन लेकर काम पे निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो बाकी का काम कर लेती हूँ। उसे ही वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर वॉशिंग मशीन में कपड़ों को डालकर धोने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो उसे देखती है कि वहाँ पर कपड़े ही नहीं हैं। वो घबराकर इधर उधर ढूंढने लगती है और बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे कपड़े बेड के ऊपर पड़े होते हैं, गीले के गीले। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। शाम को विक्रम के घर आने पर सारी बातें विक्रम को बताती है और वह वहम समझकर इस बात को टाल देती है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया हुआ है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखों को धोता है। वापस आकर फिर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसी तरह 1 हफ्ते बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगा। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है, को इसके बाल पकड़ के नीचे की ओर खींच देता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई जो साक्षी को ज़मीन पर दबाया हुआ है, ब्लैक साया। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डरे जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे के बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के आगे खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है कि वो तुम्हारे पीछे है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटकर देखता है, तभी उसे एक जोर से मुक्का पड़ता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामने हमला होता है। विक्रम काफ़ी उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी दोनों के पीछे से एक ज़ोर सा धक्का लगता है जिससे वो सीधे लिफ्ट के बाहर गिर जाते हैं। तो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुँचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है। थोड़ी देर बाद में गायब हो जाता है और फ्लैट की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि फ्लैट में कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सांस में सांस लेते हैं, क्योंकि वो वहाँ से अब निकल चुके हैं और अगले ही दिन वहाँ के मैनेजर को भिजवा कर अपना सारा सामान मंगवा लेते हैं
और वो दोनों कहीं और रहने के लिए चल जाते हैं, पर ये हादसा आज भी उनको रातों को डरा देता है। आपका क्या विचार है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।